और शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 मई 2023। तो आज मीठे बाबा ने बच्चों से कहे, वारिश बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाबा को पूरा पूरा फॉलो करो। वारिश बनना है ना, तो हर एक उन बात को क्यों क्या किंतु परंतु से ऊपर उठ जाओ और उस दर्द से बच जाओ जो कहते हैं ना कि हमें हमारे अपनों ने देते हैं। हाँ, पता है, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से होती है। हाँ। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है। पापों से बचने और अनेक आत्माओं का हमें आशीर्वाद मिले, उसकी साधन क्या है, उसका उपाय क्या है। उत्तर, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाबा पर बलिहार दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो ना। कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। हाँ, पाप आत्मा को दान देना, यही पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी। क्या बोला बाबा ने, बट धन को ऐसे समय जगह पे यूज करो जहां से सेवा 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 हो। हुँ? कभी भी व्यर्थ में पानी की तरह नहीं बहाओ, है ना। और यूज में काम करो, मिस यूज नहीं करना है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे व शिकिलरे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। किसकी महिमा है? तीर्थ किसने बनाया? हम बच्चों ने। और आबू है महातीरथ, जहाँ सभी देवी देवता मिलने अपने पिता से जाते हैं जिन्होंने उसको रचा है। जो दोनों की महिमा हो गई ना। ये बाबा बोले, बाबा समझाते हैं भारत ही पाप आता है, भारत ही पुण्यात्मा बनता है। भारतवासी पतित पावन बाबा को बुलाते हैं। सत्युग में तो कोई पतित होते ही नहीं। हाँ, उसको कहा ही जाता है स्वर्ग से वाले, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं, लेकिन तुम बच्चे इस समय तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हो। दान करते तो वो इनप्रैक्टिकल हो, तुम प्रैक्टिकल में कर रहे हो। हाँ, बाबा हमसे कहते हैं कि इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 जाते हैं। भगवान हमसे ऐसे कर्म करा रहे जो हम स्वर्ग में नंबर 1 जाएंगे और इतिहास रचेंगे। कहते हैं ना, जहाँ बड़े बड़ों की हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। तो हम ही है वो इतिहास रचने वाले कि इस नरक को स्वर्ग बना देना। इससे बड़ा इतिहास क्या कभी किसी ने लिखा है? कोई कर सकता है नरक को स्वर्ग? अशांति धाम को शांति धाम, सुख धाम बना देना, दुख धाम को। तो है ना, इतिहास रच रहे ना हम लोग। ताली बजाइए अपने लिए सभी। फिर बाबा आगे बोलते हैं कि मैंने माताओं को आगे रखा है, पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना चाहिए। कई लोगों को होता है कि माताएं क्यों आगे हैं, क्योंकि स्त्रियों से तो सबको वो होता है ज्यादातर। तो बाबा कहते हैं मैं उनको संभालता हूँ क्योंकि अबलाएं हैं, बेचारे हैं। बाबा ऐसे कमजोर लोगों को, बाबा कमजोरों के लिए तो बाबा है ना। ताकतवर तो अपनी ताकत का नशा है इसको। फिर बाबा बोलते हैं इस समय तुम सब हो ज्ञान नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी का छोर सागर में होता है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते मिलने जाते हैं ना, तो यही है ब्रह्मपुत्र नदी, अर्थात ब्रह्म पिता और तुम बच्चे, ज्ञान नदियाँ और मैं हूँ सागर। क्या बात है, यह 3 चीज का मिलन हो रहा है। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाबा के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं किसी का। खूब खोजते रहते, ढूंढने लगे, बुद्धि योग है ही नहीं। बाबा ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुनी हद का संन्यास है। सन्यासी आदि जो करते हैं उनका निवृत्ति मार्ग है, घर बार छोड़ने का, मतलब हद का संन्यास, रजोगुनी संन्यास। लेकिन तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, अर्थात तुम उस 7 गुणों को पाने के लिए जो संन्यास कर रहे हो। और 7 गुण क्या है आत्मा के? शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन 7 गुणों को पाने का तुम अभ्यास कर रहे हो। सभी करते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि तृष्णा जो हमारे अंदर होती है ना, वो किस तरह से हमारे मन को कितना क्वेश्चन में ले आती है, संशय में ले आती है। हम सारा जीवन उस काम को नहीं कर पाते और अंत में उसकी क्या गति होती है। ये मैंने कुछ अच्छा किसी के लिए सोचो ना, तो उसको कर दो, कर दो। सोचते मत रह जाओ कि नहीं ऐसा करूँ तो ये होगा, इसको करूंगा उसको करूंगा। नहीं, मन में आया कर दो, नहीं तो क्या अंजाम होगा ये कथा सबके मन के तार एकदम खोल देगी। तो समय अनुसार वस्तु का मूल्य को भगवान भी काम में नहीं लगाते। यदि समय निकल गया तो उस वस्तु का मूल्य नहीं रहता। चलिए, एक गांव में बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो वस्तु के उपयोग के मामले में बड़ा कंजूस था। सब चीज बचा बचा के रखता था। उसे
बचा बचा का उपयोग करने में आनंद आता था। हाँ, उसके पास एक चांदी का पात्र था जिसे वो बड़े संभाल कर रखता था, क्योंकि वह उससे ज्यादा मूल्यवान वस्तु किसी को नहीं समझता था, सबसे मूल्यवान थी उसके पास। उसने सोचा कि कभी कोई मेरे घर कोई विशेष व्यक्ति आएगा तो मैं उन्हें भोजन कराऊंगा। एक बार उसके यहाँ एक संत भोजन करने आया। उसका विचार था कि संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूंगा, लेकिन भोजन का समय आते ही उसका विचार बदल गया। मेरा पात्र बहुत कीमती है, एक गांव गांव भटकने वाले साधु के लिए मैं उसे क्यों निकालूं। और उसने उसे नहीं खिलाया और सोचा कि किसी राजसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करूंगा। कुछ दिनों के बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन पर आया। पहले उसके मन में फिर ख्याल आया कि इनको खिलाता हूँ, ये तो बहुत राजा के पहुंचे हुए आदमी है, बड़े आदमी है। लेकिन फिर उसका विचार बदल गया, यह तो राजा का मंत्री है, जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएगा तब मैं इसे कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ समय और बीता। एक दिन राजा स्वयं उसके घर आ गए भोजन करने। देखिए, परिस्थितियां, जो विचार बना था, परिस्थितियां आ रही थी उसको आजमाने के लिए। अब देखिए क्या होता है। राजा आ गया उसके घर पर, तो भोजन परोसना था उसको चाहने के, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि यह राजा अभी कुछ समय पूर्व अपने पड़ोसी राजा से युद्ध में हार गया है और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राज ने कब्जा कर लिया है। पर उस समय बूढ़े व्यक्ति विचार रहा है, अभी अभी हुई पराजय के कारण राजा का गौरव तो कम हो गया है। इस कीमती पात्र में तो किसी गौरवशाली व्यक्ति को भोजन कराऊंगा। इस तो उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। कुछ समय के बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। मृत्यु उपरांत एक दिन उसके बेटे को यह पात्र दिखाई दिया, जो कि चांदी का बर्तन तो काला पड़ ही जाता है। उसने यह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया, पूछा इसका क्या करें। उस चांदी के पात्र को इतना काला पड़ चुका था कि पहचान भी नहीं आता कि वो चांदी का है। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद से उनका पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन कर रहा है। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था, अंततः उसकी क्या गति हुई। क्या शिक्षा मिल रही है। कोई वस्तु कितनी मूल्यवान क्यों न हो, उसका मूल्य तभी है जब वो उपयोग में लाया जाए। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं रहता है। तो समझ में आया। तो ये थी ज्ञान, इतना उपयोगी चीज, इतना अमूल्य चीज भगवान हमको दे रहे, इसका भी हम उपयोग न करें तो क्या हो जाएंगे हम, या हमारा विचार क्या बन जाएगा। तो बस जैसे जैसे बाबा जो दान करते हैं उसको लेते जाओ, दान खुद भी धारण करो और कराओ, नहीं तो फिर अंतमति सुगति हमारी भी होनी है। और कहते हैं ना, धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, पात्र को दो, जो इसको सेवा में यूज करे, जो इसके लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे, उस पर तुम भी बलिहार जाओ, है ना। फिर बाबा कहते हैं, मुझे कितने रूप धरने का पड़ते हैं, मैं बहुतों की ज्योति जगाता हूँ। बाबा के कितने रूप धारण करते हैं। बाबा क्या, धोबी हूँ, सुनार हूँ, कुम्हार हूँ, हाँ, करण करण कावनहार हूँ, करनी घोर हूँ, कितने सारे बाबा अपने को टाइटल देते हैं। सर्वेंट हूँ, हम्म, पिता हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ। तो कितने रूप धारण करते हैं ना हमारे बाबा, बहुतों की ज्योति जगाते हैं। फिर बाबा बोले, मेरे साथ योग लगाओ, या पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। कौन सा पेट्रोल, ज्ञान के पेट्रोल, ज्ञान के पेट्रोल डालो तो ज्योति जग जाएगी, क्योंकि गाड़ी बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, चलेगी नहीं ना। और कहते हैं जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, पर तो अपनी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकता। ये इच्छा ही जो है ना, हमें अच्छा बनने नहीं देती है। तो बस ज्ञान के पेट्रोल डालते जाओ और अपनी इच्छाओं को शांत करते जाओ। और अभी तुम बच्चों को राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि मिली है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, हाँ। लेकिन हाँ, विकार का विकल्प भी आया, संकल्प भी आया, एक सेकंड भी क्यों क्या। तो कर्मेंद्रियों से कर्म मत करना। मन में संकल्प आया तो कभी भी कर्मेंद्र हाथ पैर को यूज मत करना। मन में आया भी और उसी वक्त सफाया करो, नहीं तो फिर मैसेज करना और ये करना, बोलना, लड़ना झगड़ना, ये सब बातें होते रहेंगी। शायद कोई गलत फहमी भी क्यों ना हो, लेकिन संकल्प आया, उसको उसी वक्त हटाया, क्योंकि विकार विकार का विकल्प भी आया ना तो फिर माया वहां पर विराजेगी। इसलिए बच के रहना, है ना। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे हो सृष्टि के पापात्मा को पुण्यात्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। क्या बात है। हम कैसी ज्ञान गंगाएं हैं, सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली। किसी भी तरह के पाप मन में एक ही निदान है, ज्ञान। तो हम सब बच्चे सच्ची सच्ची गीता सुनाकर सबके मन को पावन बना रहे हैं। बाबा आकर हमको ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। किसने सिखाया था, स्वयं भगवान ने तो सिखाए थे ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकल्प नहीं करना। रजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाबा से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा ही समझना है, एक बाबा से ही सुनना और सीखना है। भगवान से ही सुनो सीखो, नहीं तो फिर माया सिखाएगी। वरदान, फॉलो फादर का नंबर वार विश्व के राज्य पर तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनते हैं। फॉलो फादर कर नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनते हैं। जैसे बाबा ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाबा को याद करेंगे, फॉलो करेंगे, उतना विश्व में आगे तख्त लेने की लिस्ट में खड़े रहेंगे। जितना यहाँ बाबा को याद करें उतना हम आगे आगे पहुंचेंगे। जितना समय इस समय बाबा के साथ खाते पीते रहते खेलते कूदते पढ़ाई करते हैं, वहाँ रजाई रजाई स्मृति में रहेंगे, रजाई पद पर रहेंगे। जिन बच्चों को जितनी समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। जिन बच्चों को भगवान के साथ श्रीमत के साथ रहने की जब अनुभव हो जाती है उतना उनका मन सदा नेचुरल नशा और निश्चिंत में रहता है कि मेरी तो विजय हुई पड़ी है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाबा के साथी बने, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का बल और फल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। जो फल खाएगा उसी को तो बल मिलेगा। तो सेवा का फल, ऐसा भी हम सुने ना, सेवा करो तो मेवा मिलेगी। यही मेवा मिल रहा है हमें। आपकी खुशी, आपके आनंद, आपकी जो सोचो उसको पूरा हो रहा है। आपके इर्द गिर्द सभी लोग आपके सहयोगी बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी सेवा का फल है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।